हेलो जी, राम राम जी। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो जी आप सबका स्वागत है एक और नए व्लॉग में। टाइम सुबह के 8 साढ़े 8 बज गए हैं और बस मेरी वही भागदौड़ चल रही है क्योंकि अभी तक हमारी दिवाली की साफ सफाई नहीं हुई है। साफ सफाई तो वैसे जैसे अंदर की कल सारी हो गई थी, हाँ घर धुलना रह गया था। सोचा तो ये था कि भाई सुबह उठकर झटपट अपना काम समेट कर सुबह सुबह ही घर धुल लेंगे, पर वो कहते हैं ना कि जिस हिसाब से हम सोच कर चलते हैं वैसे काम बनता नहीं, और त्योहारों में तो कभी भी नहीं बनता है। एक के बाद एक काम निकलता ही रहता है। तो बस मैं और ईशान तो लगे थे यहाँ से धुलने में। चूल्हे की लिपाई पुताई मुझे कर दी थी क्योंकि इनके लिए खेत खाना भेजना था, तो इसलिए मैंने सोचा कि पहले यहाँ का काम निपटा लेती हूँ, थोड़ा सा सूख जाएगा ना फिर खाना बना लेंगे। सोचा तो ये था कि यहाँ से ये सारा सब सूखेगा तब तक अंदर से धुलने का काम कर लेंगे, लेकिन बस यहाँ का काम हो पाया था इतनी देर में ही लाइट गुल हो गई थी, तो वो काम तो हुआ ही नहीं। तो जी बस यहाँ पर तो अच्छे से साफ सफाई कर दी है और बस अभी इतना ही काम हो पाया है। और कोई भी काम हम शुरू कर लेते और वो ख़त्म नहीं होता ना, तब तक ये रहता कि ये काम बीच में अटक गया, और कोई भी काम बीच में रह जाता फिर उसका तो कहना ही क्या। बस हमारा ध्यान उस काम पर ही अटक कर रह जाता है। और अभी देखिए दिवाली के मौक़ों पर तो ये जैसे दिवाली हो गई या कोई भी त्यौहार हो, तो हमारी ये कोशिश रहती है कि जितना काम सिमट जाए उतना ही कम है। तो ये कल गुआर लेकर आए थे, फली तो रात को ही तोड़ कर रख दी थी। वैसे तो देखिए हम डेगची या हांडी वगैरह में उबालते हैं, लेकिन आज काम ज़्यादा था और दूसरा चूल्हा धुलना था, काम था वहाँ पर, तो मैंने इसमें कुकर में सीटी लगवा ली थी। और फिर हम सब मिलकर बैठ गए थे नाकू निकालने के लिए। इसमें जैसे गुआर पक जाता है ना तो थोड़ा सा मोटा नाकू हो जाता है, वो निकालना ही पड़ता है। और उबले हुए गुआर की सब्ज़ी कुछ ऐसे ही बनाई जाती है, जिनके यहाँ बनती है उनको तो शायद पता होगा। ये देखिए गुआर की जैसे जो फली रहती है ना, उसका एक साइड का हिस्सा पकड़कर ऐसे हम ये पतला सा जो इसका छिलका रहता है ना, एक तरह से ये बोल लीजिए, वो निकाल देते हैं। तो और ये काम थोड़ा सा बारीक होता है। बस गुआर की फली की हम सब्जी बनाते हैं ना, तो ये नाकू निकालने में ही बहुत ज़्यादा टाइम जाता है। तो हम सब ने मिलकर लाइट का इंतज़ार किया, तब तक ये काम निपटा लिया था। तो जी लाइट तो आई नहीं और मैं लग गई हूँ खाने की तैयारी में। तो ये फली के नाकू निकालने के बाद इसमें जो भी हमें मिर्च मसाले डालने रहते हैं ना, वो हम ऐसे ही सूखे मिक्स कर लेते हैं। वैसे इसमें कोई ज़्यादा मिर्च मसाले नहीं जाते हैं, जैसे हल्दी, धनिया, लाल मिर्च और नमक। हल्दी भी वैसे थोड़ी सी कम ही जाती है। तो अभी तेल गर्म हो गया था, इसमें मैंने सबसे पहले तो जीरा डाला और उसके बाद फिर ये थोड़ी सी हरी मिर्च और लहसुन सिलबट्टे पर पीस ली थी, वो डाल दी है। बस लहसुन का कच्चापन निकल गया, 2 मिनट के लिए तेल में भून लिया और फिर डाल दिया ये जो हमने जैसे फलियों का मिक्सचर बनाकर तैयार किया था ना, वो अच्छे से इसको तेल में 2-3 मिनट के लिए मिक्स किया है। और ये काम हल्के हल्के हाथ से करते हैं, जैसे चम्मच से मिक्स किया था मैंने। और फिर 5-10 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पर धीमी धीमी आंच पर पका लिया और ये हो गई हमारी देसी सब्जी तैयार। और साथ में बनाई थी बाजरे की रोटियां। वैसे तो बाजरे की रोटी हम कोई भी रस्सेदार सब्जी बनती है ना उसके साथ खाते हैं, लेकिन ग्वार की ये सब्जी और बाजरे की रोटियों का कॉम्बिनेशन बहुत ज़्यादा अच्छा रहता है। और आज तो ये सुबह ही बोल कर गए थे कि टिफ़िन में जैसे ग्वार की सब्जी और बाजरे की रोटियां ही भेजना है। तो बस रोटियां मैंने बना दी हैं, थोड़ा सा ज़्यादा घी लगा दिया है। अभी इनके लिए टिफ़िन पैक कर देती हूँ। और बाजरे की रोटियाँ बन रही हैं तो सब साथ के साथ ही खा लेते हैं, क्योंकि ठंडी होने के बाद फिर वो स्वाद नहीं आता है। तो बस अभी इनका टिफ़िन पैक हो गया है। ईशांत ने भी खाना खा लिया है, खाना लेकर जाएगा ईशांत। इसको अभी स्कूटी जैसे काफ़ी अच्छे से चला लेता है। और जिस टाइम पर सच बताऊं तो खेतों में काम शुरू होता है ना, कितने भी जन हो सबकी भागम भाग वाली रूटीन रहती है। सुबह ये जाते हैं, मतलब सब मिलकर चले जाते हैं, उसके बाद सिर्फ एक ईशांत हो गया या फिर इसकी ताऊ जी का लड़का, वो खाना लेकर जाता है। बाकी सबका सुबह सुबह ही निकलना हो जाता है। तो बस अभी चलिए सबके लिए गर्मा गर्म रोटियां बना देती हूँ। सब तो क्या है, बस मैं, माँ और रितिका, हम तीनों ही रह गए हैं। ईशांत भी अभी का गया हुआ लगभग 3-4 बजे के आसपास जाएगा। खेत में नहीं जाना होता ना, तब तक ही ये रहता है कि भाई काम है या नहीं है। वहाँ पर जाने के बाद 1 मिनट का भी टाइम नहीं मिलता, चाहे कोई भी चला जाए, वो मैं हूँ, बच्चे हों। क्योंकि देखिए छोटे मोटे बहुत सारे काम होते हैं, वो घर का लगा लीजिए या खेत का। तो अभी जैसे ईशान तो चला गया था, फिर खाना वाना खाया और फिर मैंने और रितिका ने काम शुरू किया था घर धुलने का। बीच में रुक गया है हमारा काम। सारा काम करते करते 4 बज गए, पता ही नहीं चला, क्योंकि बीच में फिर वीडियो का भी काम हो जाता है ना, 2 घंटे उसमें चले जाते हैं।
और अभी तो फिर भी मैं तो जैसे एक दिन छोड़कर एक दिन वीडियो डालती हूँ, क्योंकि सारा सब संभलने में ही नहीं आ रहा है। तो 4 बज गए थे, तो घर धुलने का काम बीच में छोड़कर फिर सोचा चलो पहले भैंसों को सानी डाल देते हैं, क्योंकि हमारा खाने पीने का काम जैसे कभी कभार काम ज़्यादा रहता है तो ऊपर नीचे हो जाता है। पशुओं को तो 3 बजते ही पता चल जाता है कि हाँ हमारा सानी का टाइम हो गया है। तो बस अभी सानी डाल दी है। अंदर जैसे कमरे और रसोई परली साइड का इस सामने धो दिया था, अभी बैठक और ये घर के सामने का जैसे पोर्च और ये छोटा सा जो आंगन है ना ये रह गया है। सोचा तो ये था कि धुलने का काम सुबह सुबह हो जाएगा ना तो शाम तक घर सूख जाएगा। एक तो आज सुबह से लाइट ही नहीं आई थी और देखिए 4 बजे हम जैसे भैंसों को सानी डालने के बाद लगे थे। और बस अभी ये बाप बेटा भी आ गए थे, तो आते ही शाम तो लग गया है। जैसे 2-4 बाल्टी पानी डालना पड़ेगा। नलकी से पानी डालते हैं ना तो बहुत ज़्यादा पानी बिखरता है, इसलिए बस थोड़ा थोड़ा पानी डालकर आज पूरा घर धुला है। वैसे भी कच्चे फर्श में क्या है कि पानी निकलने का नाम ही नहीं लेता है, इसी वजह से टाइम भी थोड़ा सा ज़्यादा लग जाता है। तब तक रितिका ने बनाई थी चाय, तो बस 1 कप चाय पी है। 5-10 मिनट का ब्रेक हो गया है, उसके बाद फिर से हम लग गए हैं घर को धुलने में। अंदर का तो फिर भी ये है कि थोड़ा बहुत फर्श जैसे ठीक ठाक है। बाहर का खड्डे भी थोड़े से ज़्यादा हो रखे हैं और दूसरा उच्चक नीचक भी थोड़ा सा ज़्यादा है, तो यहाँ पर टाइम बहुत ज़्यादा लग जाता है। तो यहाँ पर तो जैसे जितना भी एरिया ये हमारा बच गया नहीं, ये मैंने बाल्टी से ही धुला था, ऐसे तो पता नहीं कितना पानी बिखर जाता। इसमें ढोकला बनेगा। हाँ कढ़ाई किसी की लगी थी? हमने कढ़ाई तो ठेल है ना। 850 ग्राम वजन से किलो की लगा लो। अरे खराब तो नहीं हुआ है ना, पे जंग लग गए ना बड़ा है। तो रहते की गैस पे या रहेगी गैस पे। नो तो ती चूल्हा पे भी जला लो नो है अपने चूल्हा पे काम कर दे। तुम सेक्रेटरी को तो सुत्ती या नेट पर की से नेट की चुन्नी दिखाई देती का एक बार दिखा दे सूट। भगवान दिखाऊं के हाँ सूट तो थोड़ा सा खुला रह गया, साइज बड़ा आ गया तेरा। एक छोटा हाँ। साइज में ये रिटर्न करने का टाइम ना रह गया। कोई नहीं फिटिंग लगवानी पड़ेगी नई बात से तो लंबी है। या है चुन्नी नेट की पैरे पीछे सुतरा लगेगा। बॉटम और दिखा तावड़ी सी मन पटकन में वार होगा। या है बहुत नीचे कढ़ाई है, पीछे बेल्ट है, पीछे बेल्ट घड़ी आगे। और कल पिसवाई थी ये चने की दाल, कल की ये बाल्टी मैंने ढककर रखी हुई थी। अभी थोड़ा सा टाइम था, सब्जी तो जैसे सुबह बन गई थी, तो शाम के टाइम पर बस रोटियां बनानी थी। दूध निकालने का काम शाम के टाइम पर इनका ही रहता है, तो मैंने सोचा चलो दूध निकलता है तब तक मैं ये दाल साफ़ कर देती हूँ। क्योंकि देखिए साफ़ सफाई में तो हम लगे हुए हैं और हमारी कोशिश भी रहती है कि घर अच्छे से साफ़ हो जाए, लेकिन सामान कुछ ऐसे फैला हुआ है कि लग ही नहीं रहा है कि कहीं से साफ़ सफाई की है। तो बस दाल साफ़ करके रख दी थी, उसके बाद फिर इन्होंने दूध निकाल दिया, तो दूध रख दिया था चूल्हे पर गर्म होने के लिए। और तब तक मैं आ गई थी अंदर। जैसे ये स्लैब का सारा सामान उठाकर ऊपर रखा था ना, तो सोचा कि ये सारा सामान जो का तो जहाँ पर रखा हुआ था वहाँ पर रख कर छोड़ देती हूँ। वैसे तो देखिए रसोई बिल्कुल साफ़ ही है। जैसे डब्बे वगैरह तो सब स्लैब पर अच्छे से साफ़ करके रख दिए थे, बस नीचे का सामान अभी फिर से सेट करना है जो जहाँ पर रखा हुआ था। तो बस वहाँ पर वो सामान लगाने के बाद फिर मैंने जैसे घर धुलने लगे थे ना, उससे पहले फ्रिज साफ़ किया था, फ्रिज को साफ़ कर दिया था। और ये जाली वगैरह उसमें से जो भी 1-2 डब्बा वगैरह सब निकला था ना, वो उठाकर एक तरफ रख दिया था कि भाई बाद में धुलेंगे। तो बस अभी ये एक बाल्टी है, जैसे ये फ्रिज की छलनी वगैरह है, ये सारा सब धोकर रख देती हूँ। तो ये हमने मंगवाया है आज एक इडली मेकर, जो कि हमारे घर में सबको पसंद आया है, क्योंकि क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है जितनी मैंने सोची थी, क्योंकि ऑनलाइन की चीज़ों का इतना ज़्यादा कुछ भरोसा नहीं है। तो ये है प्रेस्टीज का। वैसे तो देखिए प्रेस्टीज
मतलब बहुत ज़्यादा अच्छी कंपनी है। कुकर वगैरह कुछ भी लेना रहता है तब तो हम ये सोचते हैं कि प्रेस्टीज का ही लेना है। तो ये जैसे कढ़ाई है, इसके साथ में ये 2 इडली के स्टैंड आए हैं। जैसे हम 4-5 जन हैं, हमारे लिए तो काफ़ी है। और वैसे देखिए डेली नाश्ते में हमारे यहाँ इडली वगैरह नहीं बनती, कभी कभार बनाते हैं। तो साथ में ये ढोकला बनाने के लिए है, और ये जैसे मोमोज वगैरह बनाते हैं या कुछ भी स्टीम करना रहता है उसके लिए है। और ये इसके साथ में है लीड, वो भी कांच की। तो अभी आप सबको एक बार सारी चीजें पास से दिखा देती हूँ। ये देखिए कढ़ाई, और ये जैसे एल्युमिनियम की नहीं है, रितिका ने देखी थी, ये गूगल पर सर्च करने के बाद हमने मंगवाई है। जैसे एल्युमिनियम को पता नहीं क्या कोई प्रोसेस करने के बाद एक अलग ही परत हो जाती है, तो इसमें आप कुछ भी खाना वाना बनाइए, एल्युमिनियम का कोई गुण नहीं आता है इसमें, और ना ही ये लोहे से भी ज़्यादा अच्छी रहती है। तो ये है हार्ड एनोडाइज, तो ये तो इसका नाम है, वो आप सब गूगल पर देख लेना, इतना ज़्यादा मुझे नहीं पता है। हाँ, क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। और इस कढ़ाई का वजन है 850 पौने 900 ग्राम के आसपास, जो कि काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। और ये इसकी लीड है, वो भी कांच की, और इसमें 450 ग्राम वजन। हाँ, कुल मतलब इसमें 2-2.5 किलो के आसपास वजन है सारी चीज़ों में मिलाकर, है ना। तो ये देखिए लीड की भी, मतलब ये जो इडली बनाने के लिए दिया है, इसकी भी क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी है। थेल है। हाँ, थेल है, अगर माँ की भाषा में बोले तो, और हमारी देसी भाषा में बोले तो। ये मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद आया है। तो चलिए अभी इसको उठाकर रख देते हैं और बना लेते हैं रोटियाँ, क्योंकि ये खेत से आई है और भूख लगी हुई है बहुत तेज की। और वैसे हम लेने चलते हैं ना, तो एक कढ़ाई भी बहुत ज़्यादा महंगी आती है। और मैं कई दिन से सोच रही थी, जैसे मैंने एक बार ही इडली बनाई थी, वो भी कटोरी में, तो सोचा कि एक ख़रीद लेते हैं। देखिए वैसे तो शायद 600-700 में भी मिल जाता है, ये थोड़ा सा महंगा है, पर यह है कि हम कोई भी चाहे एक बर्तन लें, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लेना तो वो काफ़ी लंबे टाइम तक चल जाता है। और किचन की चीज़ों का ऐसा है नहीं कि भाई बस एक बार इस्तेमाल किया और उसके बाद फिर ज़रूरत ही नहीं है। ये तो देखिए हमेशा ज़रूरत में आने वाली चीज़ें हैं। तो जी बस अभी काम निपट गया है, खाना पीना हो गया है, और घर की मुझे जितनी साफ़ सफाई करनी थी मैंने अपनी तरफ से साफ़ सफाई का पूरा काम निपटा दिया है। तो चलिए अभी लेते हैं आप सबसे विदा, फिर मिलते एक प्यारे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। और हाँ, आप सबको मेरी तरफ से छोटी दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि ये व्लॉग आप सब तक छोटी दिवाली पर ही पहुँचेगा। और अगर आप ये इडली मेकर लेना चाहें तो इसका लिंक आप सबको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा।